बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां शहबाज शरीफ और हुकूमत बरतानवी अदालत के ऑर्डर के बाद दूसरे दिन भी एक दूसरे के आमने सामने रहे। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज के साथ चलती है और फेक इल्जामात के साथ चलती है। ये सारा नैब का रिकॉर्ड और पलंदा जो पाकिस्तान में लोगों के सामने लहराया जाता है, ये सब बरतानिया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने रद्द करते हुए फंड्स अनफ्रीज किए, क्योंकि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का शायबा भी होता तो बरतानिया के कवानीन इतने सख्त हैं कि ऐसा फैसला हो सकता। जब कोई शहादत नहीं मिलती तो आज कहते हैं जी फेक न्यूज बन गई। ये फेक न्यूज नहीं है, ये आपकी फेक एविडेंस है जिसने आज पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लैंड की एजेंसी है, उसने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना हमें पाकिस्तान में मिला है, ना हमें यूएई में मिला है और ना ही हमें इंग्लैंड के अंदर मिला है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, ये बहुत मजबूत है। इससे तो बचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। जिस केस को वो बहुत मजबूत समझती थी, रात से जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रहा है कि वो सबसे मजबूत केस जो है उसका क्या हशर हुआ। पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। हुकूमत पाकिस्तान ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से ज्यादा गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब उसकी तारीखें भुगत रहे हैं, वहाँ गवाह पेश हो रहे हैं और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। दोनों के मौक़िफ़ में जमीन आसमान का फर्क है। नून लीग दावा कर रही है बरतानिया ने मियां शहबाज शरीफ और इनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से बरी कर दिया, जबकि हुकूमत का दावा है लंदन में कोई ऐसा केस ही नहीं चल रहा था। एक छोटा सा इशू था जिसमें सुलेमान शहबाज और इनके वकील जुल्फकार अहमद के अकाउंट्स मुंजमद हुए थे और ये अकाउंट्स अब बहाल हो गए हैं। एनसीए के ऑर्डर में मियां शहबाज शरीफ का नाम तक मौजूद नहीं। हम किसके मौक़िफ़ को सच माने, ये हमारा आज का इशू होगा। और फवाद चौधरी ने दावा किया शहबाज शरीफ साहब का जहां तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। ये हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत 3 साल बाद किससे मुतालबा कर रही है? नैब हुकूमत की और अदालत नैब की। केस रोजाना क्यों नहीं चल रहा और फैसला क्यों नहीं हो रहा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मनीफ फारूक साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी और इनके साथ साथ बहुत अच्छे वकील भी हैं। मनीफ साहब ये फरमाइएगा, आपने फैसला पढ़ा है, बल्कि आप शायद वाहिद सहाफ़ी है जिसने फैसला पढ़ा है और पढ़ा हुआ है। अब सवाल ये है, ये ना पूछने के फैसला है भी कि नहीं है, ये तो महज एक हुक्म है। हुक्म और फैसले में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है, अगर आप कानून जानते हो तो बताएंगे, आप ये बताएंगे। अच्छा, वैसे ऑर्डर इसमें 2 चीजें सर। एक तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने वो सारी डिटेल के साथ उन्होंने कहा कि केस था और हमने इनके अकाउंट्स जो है ना वो डीफ्रीज कर दिए, ठीक है जी। एक दूसरा पेपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज रिलीज किया, वो 11 दिसंबर 2019 का, जो नैब की तरफ से, बल्कि जो ARU की तरफ से वो बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब ने भेजा और उसमें पूरा केस उन्होंने बिल्डअप किया कि ये पूरी शरीफ फैमिली जो है उसकी करप्शन की ये दास्तान है। और ये फरमाइएगा सर, ये एक्चुअल सूरत-ए-हाल है क्या, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। बहुत शुक्रिया जोशब। मैं बस इख्तिसार से बता देता हूँ कि बाकी तो जारी बात है, उसके अंदर एक पॉलिटिकल एलिमेंट है।
देखिए, जो आम तौर पर नेशनल जो क्राइम एजेंसी है वहाँ की, वो फाइनेंशियल क्राइम्स को डील करती है। और 2001 के बाद जब दुनिया में जिस तरह 9/11 के बाद खास तौर पर, जैसे अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी आई, यूके में SAR रेजीम उसे कहते हैं, वो बहुत एक्टिवेट हुआ। फिर 7/11 बॉम्बिंग्स के बाद और ज्यादा हो गया। अब इशू ये है कि उन्होंने वहाँ के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी अगर एक्टिविटी वो देखते हैं ट्रांजैक्शंस में, उन्हें लगता है कि सस्पिशियस है, तो वो उसको फ्लैग कर देते हैं और वो नेशनल क्राइम एजेंसी के पास ऑटोमेटिकली जाती है। नेशनल क्राइम एजेंसी का एक प्रोटोकॉल है, वो अकाउंट फ्रीजिंग का ऑर्डर लेते हैं थ्रू मैजिस्ट्रेट, और पहले उस नेशनल को, अगर वो यूके नेशनल है तो उससे पूछा जाएगा, अगर वो कोई फॉरेन नेशनल है तो फिर एक प्रोटोकॉल है कि उसके जो होम कंट्री है उसको भी लिखा जाता है कि अगर ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है और इसकी ट्रांजैक्शन भी सस्पिशियस है तो आपके पास इसके खिलाफ क्या है। यही किया गया इस मामले में भी। और वो जो ट्रांजैक्शन थी, जो भी बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 2-3 लाख की थी और 2019 की ट्रांजैक्शन है, उन्होंने 2 साल उसके ऊपर इंक्वायरी की। पिछले 20 सालों के ऊपर मुहित भी शहबाज साहब के मामलात को भी देखा। मामला सलमान शहबाज साहब का था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि अपना वॉलंटरली कंसेंट किया अपने अकाउंट्स के लिए, तो वो अकाउंट भी उन्होंने देखे। और जहां तक शहबाज साहब का बाहर अकाउंट है कोई, ये भी जी बिल्कुल, ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि 2 अकाउंट्स थे, और एक शायद अकाउंट ऐसा भी था जो कि वो इस्तेमाल नहीं भी कर रहे थे, पुराना था, एक मॉर्गेज भी था 2005 था, उस तक उन्होंने उसको सारा। इसमें उनका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, इसमें बिल्कुल इसमें उनका जिक्र नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि वो किया गया, उनका वॉलंटरी कंसेंट मौजूद है। लेकिन जो मेन बात थी वो एक जुल्फिकार अहमद साहब की थी, जो कि वकील है उनके, सुलेमान शहबाज साहब और सुलेमान शहबाज साहब की। 2 साल के बाद उन्होंने इंक्वायरी बंद कर दी क्योंकि उन्हें कुछ इलीगल इस पूरी ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में नहीं, एक में या मुतअद्दिद होंगे, सारा केस सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, एक या कुछ ट्रांजैक्शंस का है जी, 2019 की है। लेकिन अगर 20 साल के अकाउंट्स देखेंगे तो इसका मतलब फिर पूरे अकाउंट चेक किए उन्होंने। अच्छा सर, उसमें यह है कि वो उन्हीं अकाउंट्स का जिक्र हो रहा है बार बार जो कि यूके के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग का, मोबाइल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो एक तकरीबन 7 अरब का है और एक 25 अरब का है। वो ट्रांजैक्शंस या वो अकाउंट्स या वो इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ हैं उस इन्वेस्टिगेशन से जो कि यूके में हुई। लेकिन ये जो एक लेटर लिखा गया था, उस लेटर में इन चीजों का जिक्र है जी। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है यहाँ पे, ये उनके साहबजादे हैं, और इसके अंदर बल्कि नून लीग ने 2 चैप्टर जो है उनको ब्लैक भी किया हुआ है। ये पता नहीं क्या है, पॉइंट नंबर 1। ये मैं अर्ज करता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये नहीं कोई कह सकता कि नैब ने या यहाँ के पाकिस्तान के इदारों ने एनसीए को कोई वहां पर फैसिलिटेट नहीं किया या उनको मदद नहीं थी, बल्कि एक मीटिंग हुई डीजी नैब लाहौर की 9 तारीख को, 9 दिसंबर 2019 को, जिसकी एक ईमेल भी मौजूद है, जिसमें कहा गया कि वो मिले और उन्होंने बताया सारा कुछ। इसी तरह फिर ये जो जवाब है ARU का, ये जवाब है उन क्वेरीज को जो कि एनसीए ने पूछी थी। मुलाकात लंदन में डीजी नैब की, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो वो लिखा गया थी कि मुलाकात हुई क्योंकि डीजी नैब लंदन में थे रिगार्डिंग सम अदर मैटर्स, वो भी सतर लिखी गई। और इस जवाब के अंदर भी ARU ये कह रहा है कि हमसे मजीद अगर आप कुछ चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशंस दैट आर बीइंग टेकिंग प्लेस इन यूके। अब एक सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा और एविडेंस दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया फिर अच्छा, ये वो केस है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्ड कर रही है कि जी क्योंकि ये एविडेंस यहां से गया है, उसमें आशियाना का केस सो मच सो के बताया जा रहा है कि जी शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी चली गई और सारे केसेस की मटेरियल गया है, तो एनसीए ने उनको भी देखा होगा और उस नतीजे पर वो पहुंची है कि जी बिल्कुल ही कुछ नहीं है और सारे केसेस जो है वो फारिग है। मैं बहसीयत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। इसलिए क्योंकि जो कानूनी जुबान में कहा जाता है द अमाउंट दैट हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, वो फर्क है। वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फ्लैग की गई हैं बरतानिया के किसी बैंक ने कि जी इन पे हमें सस्पेशन है, उन्होंने इंक्वायरी की, उनमें कुछ नहीं निकला, सुलेमान शहबाज साहब का और कुछ वॉलंटरी कंसेंट जो शहबाज साहब ने। बहुत खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, एक एग्जैजरेशन तो है वैसे क्योंकि नून लीग बहुत ज्यादा ढोल बजा रही है, गवर्नमेंट इसको लो प्ले कर रही है, तो इक्वलिटी नहीं है, इस तरफ से भी गड़बड़ है उस तरफ से भी गड़बड़ है। शहबाज शरीफ को 2 दफा नैब ने गिरफ्तार किया, दोनों दफा हाई कोर्ट ने प्रैक्टिकली अगर मैं जबान एक तमांचा नैब को मारा कि आपके पास तो सबूत ही नहीं है। यहां तक कि जो लेटेस्ट अभी और ये इंग्लिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही है। कोर्ट ने पूछा नैब से कि क्या शहबाज शरीफ को आपने अब 7 महीने से जेल में रखा हुआ है, क्या इन पर करप्शन का कोई इल्जाम है? नैब ने कहा नहीं है, 1 रुपए का इल्जाम नहीं है। तो ये एग्जैजरेशन है।
या फिर मरीम नवाज की बेल हुई, उसमें भी कोर्ट ने कहा एक पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं है, ये भी एग्जैजरेशन नहीं है। शाहिद अब्बासी का बेल प्ली है, इस पे एनसीए पे है ना सर जी। इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं है किसी जगह पे। सलमान शहबाज साहब का या उनके वकील का इशू था, वो अकाउंट उनके बंद हुए, अकाउंट उनके खुल गए। गवर्नमेंट का ख्याल ये है, बल्कि बहुत से मुबसरीन का भी ख्याल ये है कि इस बुनियाद पर आप ये जो ढोल बजा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी फारग हो गए, शहबाज शरीफ साहब भी फारग हो गए, सारी फैमिली को बरियत दे दी गई, ये कहते हैं क्वेश्चनेबल बात है। ढोल हम ये बजा रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान, जब भी इंक्वायरी हुई है जिसमें जज को ब्लैकमेल नहीं किया गया, तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ बशमूल तमाम कायदीन, ठीक है, वो तो कम ही बेसिकली ब्लैकमेलिंग की है इसमें। ये देखिए ये जो पूरा एहतसाब का नैरेटिव इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने खड़ा किया, वो ये सिर्फ एक नई मिसाल आई है मुंह के बल जमीन के आगे गिरा। अब वो अच्छा एक सवाल मुझे मुकम्मल करें। देखिए वो मुंह के बल गिरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मुंह के बल गिरा है लाहौर हाई कोर्ट में, मुंह के बल गिरा है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में, मुंह के बल गिरा है यूरोपियन यूनियन के सामने, मुंह के बल गिरा है ह्यूमन राइट्स वॉच के सामने। सब ने यह कहा है कि यक तरफा एहतसाब हुआ है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सवाल ये सर कि सिर्फ ये बता दें कि मियां शहबाज शरीफ साहब बरी कैसे हो गए इस फैसले से? इसलिए बरी हुए कि इसी केस में, जो कि कागज यकीन है आखिर आपके पास नहीं पहुंचा, उन्होंने उनसे कंसेंट ली नेशनल क्राइम अथॉरिटी ने, ठीक, कि आपके अकाउंट्स भी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन आए हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसकी वजह से, इन कागजों की वजह से। उनका बकायदा दस्तखतों के साथ अपना राजीनामा मौजूद है कि जनाब आप मेरे अकाउंट्स की मुकम्मल तफ्तीश कर लें। फैसले में किसी जगह नहीं है। अगर ऐसा है तो फैसले के अंदर लिखना जाना चाहिए था कि मियां शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट भी हमने चेक किए, लेकिन उसके अंदर भी किसी किस्म की गड़बड़ नहीं निकलेगी। सिर्फ उन्होंने सलमान शहबाज और उनके वकील को। आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कह देता है, लाहौर हाई कोर्ट कह देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देता है, नहीं आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब, जब नैब खुद कह रहा है, मैं आपसे नैब खुद कह रहा है, नैब के तो रेफरेंस चल रहे हैं ना दो। सुने, जब नैब ये कहता है कि जनाब फैसला है 10 का, ये 27 तारीख तक आप किस चीज का इंतजार करते रहे? 17 दिन अगर देखें आपके लिए एक इतनी बड़ी अचीवमेंट कि बिल्कुल ऐसे है जैसे दो मुलजम हो या दो मुजरम हो, अदालत के अंदर अदालत फैसला कर दे, मुजरम को कहे कि आप बरी हैं, वो जब 17 दिन इंतजार करता रहे कि मैं बाहर निकल के 17 दिन बाद लोगों को बताऊंगा, अजीब सी बात लगती है। देखिए, ये चूंकि एक बैरूनी मुल्क के कानून का मामला था, इसको पूरी तरह वो क्लास से वेट करवा कर फिर रिलीज किया गया है कि किसी भी तरह जो केसेस पाकिस्तान में हैं उसके लिए वो प्रेजुडिस ना हो, और इसकी पूरी एहतियात बरती गई। और एक और भी चीज है, देखिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब तक उन्होंने कहा जब तक हम इसको साबित नहीं कर सकते या है या नहीं है इसमें कोई खराबी, तब तक कॉन्फिडेंशियलिटी की गई थी। अब जबकि फैसला आ गया है, इसको खोल दिया गया है, सबके सामने रख दिया गया है। असल बात यह है कि 3 साल हो गए हैं, एक पैसा शहबाज शरीफ पर, हमजा शहबाज पर साबित नहीं कर पाए कि इन्होंने कोई करप्शन की है, कोई कौम का पैसा खाया है, इवन ये कि टैक्स का पैसा खाया। वली साहब, मसला वही है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख रही है एक अदालत को, बरतानिया की अदालत को, साथ उसके प्रूफ भी दे रही है, और जब उन प्रूफ्स को नहीं माना जाता और ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और एक दूसरा फैसला एक आ जाता है, तो फिर ये आपकी शिकस्त नहीं है? सवाल नहीं है नैब के ऊपर? मैं जरा थोड़ा सा पूछना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको, सबसे पहले मैं एक बात अर्ज कर देता हूं। ये जो आपके दाएं हाथ पे ये जो डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने रिलीज किया है, इससे एक चीज तो वाज़ेह हो जाती है, और मुनीब साहब ने बतौर एक मुबस्सर के और बतौर एक जो अपने आप को अदना वकील कहते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़े वकील हैं, इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये मामला पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया हुआ नहीं था। पाकिस्तान गवर्नमेंट या उसके ज़ैली इदारे जिनमें, सर जब आप प्रूफ देते हैं, सुन लेना, तो फिर वो भी मेरी अर्ज सुन लें। अगर ये जो सवालनामा एक उनको कहीं से एनसीए से आया है और इन्होंने उस सवालनामे का जवाब दिया है, उन्होंने पूछा है कि जी क्या हैसियत है मियां शहबाज शरीफ की, फलां डेट ऑफ बर्थ, क्या हैसियत है मियां
सुलेमान शहबाज की फलां डेट ऑफ बर्थ, क्या नौयत है केसों की जो उनके ऊपर है, तीसरा सवाल। चौथा सवाल, क्या स्टेटस है शरीफ ग्रुप का। हर एक चीज का एक एक पैराग्राफ का जवाब देके बताया है कि ये केसेस हैं। ठीक, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, आपकी बात से अलावा कौन से और दलाइल शेयर आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जवाब यही एक मौका था कि जिसमें आप शरीफ फैमिली को करप्ट साबित कर सकते थे, पूरी हुकूमत पाकिस्तान, नैब या फिर शहजाद अकबर साहब, और आपने इतना बड़ा मौका जाया कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और एसेट रिकवरी यूनिट और नैब के पास तो 21 महीने लगे हैं। वो यहाँ केसेस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनके पास वहां का आपसे कोई मुल्क मांगता है, एक सेकंड, फर्ज करें आपके खिलाफ, फर्ज करें कोई मुल्क, अमेरिका अगर आपके पास आपके खिलाफ कोई प्रूफ मांग लेता है, हुकूमत पाकिस्तान उसमें फरीक बन जाती है, वो कहती है हमारे पास प्रूफ हैं, हम प्रूफ आपको देते हैं, और उन प्रूफ को अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो किसको शिकस्त समझी जाए? इस वक्त हमारे सामने ये सवालनामा है, जो सवाल पूछे गए उनका जवाब दिया गया, तो जवाब ना सर। मेरी अगली बात मेरी सुने। देखें, हर अखबार में, मुझे हैरत है, हर अखबार को मैं आज खोला है, बैक पेज पे, फ्रंट पेज पे, कि जी मियां शहबाज शरीफ एक्विटेड। अब ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊंगा, मैं 3 अल्फाज बताऊंगा एक किस्म के और 3 अल्फाज एक और किस्म के, और ये मुनीब साहब भी जानते होंगे, इन्होंने भी कानून पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। हमें पहले दिन पढ़ाया जाता है कि क्या फर्क होता है ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री, ये 3 बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं कानून में। उसी तरह इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। एक्विटल का लफ्ज तो होता ही लागू तब है जब कोई ट्रायल हो। ये तो ट्रायल तक नौबत नहीं पहुंची, उसमें मसला ये ना जजमेंट है ना ये फैसला है, ये बहस ही नहीं है। एक्विटल का तो बहस ही नहीं है, बाकी बहस सिर्फ ये है, बहस ये मैं आप मान लेता हूं कि सुलेमान शहबाज साहब के अकाउंट में एक गड़बड़ हुई, ठीक है, उन्होंने गलत गड़बड़ हुई, ठीक है जी। बैंक ने एतराज किया, बैंक ने एतराज किया, नंबर दिए हुए हैं उनके, 2 मखसूस अकाउंट, 10 अकाउंट, इधर तो 2 ही हैं, इधर 2 ही की बात, इधर के 2 ही। एनसीए ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, बिल्कुल। उसने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा कि इस शख्स का स्टेटस क्या है, क्या कोई गैर कानूनी पैसे तो नहीं, बता दिया जी। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रूफ दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये पॉलिटिकली, उन्होंने प्रूफ मांगे, उन्होंने सिर्फ मांगे स्टेटस क्या वो दे दिया। आपने प्रूफ दिया है सर भाई, जो सवाल उन्होंने पूछे हमने उसका जवाब दे दिया। आपने ओ भाई, उसके बाद अगर कोई बात अदालत में देखें, नेशनल क्राइम एजेंसी प्रोसिक्यूट करती है, अगर वो किसी बात को अदालत में लेके जाए हम तब दलाल देखें ना, अगर अदालत में जाए, देखिए ये मैजिस्ट्रेट का, ये मैजिस्ट्रेट 19 घंटे नहीं 21 महीने, उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में PMLN के जितने नुमाइंदों के साथ मैं बैठा हूं, उन्होंने हर बात ज़बानी की है, दस्तावेज लाके दिखाएं, ये दस्तावेज सामने है, इसमें सुलेमान शहबाज का नाम है और जुल्फिकार अहमद का नाम है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखी है ना सर, इसमें पूरी शरीफ फैमिली का है सर, तो 4 एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इससे क्या चीज साबित हो सकती है? सर देखिए, इसका मतलब ये हुआ इनकॉम्पिटेंसी, उन्होंने स्टेट नहीं, कोई इनकॉम्पिटेंस नहीं है। अगर फर्ज सवाल पूछे कि अगर नाकामी नहीं है तो इनकॉम्पिटेंसी है कि एक इदारे को ये पता ही नहीं कि हम एतराज कर रहे हैं, हमने उसके साथ प्रूफ भी लगाने। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये चीज जिसको बार बार अब कह रहे हैं फैसला है, फैसला है, फैसला है, ये फैसला इसलिए सर ऑर्डर है, मैं बता, ऑर्डर की क्या उर्दू होती है? MCA ऑर्डर का होती है हुक्म, हाँ हुक्म, फैसला, जजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होती है। जजमेंट होती है मैजिस्ट्रेट का हुक्म क्या है? एक सेकंड नहीं सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये पाकिस्तान के कानून में भी इस तरह की मिलती जुलती चीजें हैं। आप किसी के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यस, या वो वजह क्या है उसकी कि वहां का प्रोसीजर, वहां का ज़ाब्ता ये कहता है कि आप किसी एक सेकंड कर लें, एक कहता है कि जी किसी के अकाउंट को मुंजमद करने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, मैं सिर्फ ये, जिस तरह आपको किसी के घर में जाने के लिए पाकिस्तान में ऑर्डर चाहिए होता है ना, ऑर्डर चाहिए, एक प्रोसीजर का मामला है, कोई इस कोर्ट ने एडजुडिकेट किया ही नहीं इसके ऊपर, तो ये किस फैसले तक पहुंच गया? फैसला है ही नहीं, और उसी कोर्ट ने, उसने पहले हवाला दिया कि फ्रीजिंग ऑर्डर थे। अब हम किसी के मेरिट्स को टच नहीं किया, कोई मेरिट्स किसी केस के, और किसी को बेकसूर यहां पे गर्दाना ही नहीं किया। ये फ्रॉड है जो इसको इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 दिन एक नैरेटिव बिल्ड किया है जो झूठ, फरेब, धोखेबाजी और फ्रॉड पे मबनी है। मुझे दावा कर दे अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं एज ए लॉयर कह रहा हूं। ये देखिए दिलचस्प वकील सामने, जब हम शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं और ये मेरे भाई जो कानूनदान है उस पर इसरार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, भाई शहबाज शरीफ का नाम तो आपने एंटर कराया है, नेशनल क्राइम अथॉरिटी ने
जो है उसने शहबाज शरीफ का नाम आपने दिया है, शहबाज शरीफ पे सारे इल्जाम आपने दिए हैं, और इससे कोई बेकसूर नहीं ठहरा। मैं ये बता रहा हूं, इससे कोई बेकसूर नहीं ठहरा। मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम इस ऑर्डर में नहीं है सर, नहीं है इस मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल इन्होंने उनको और कोई बेकसूर भी करार नहीं पाया। सुनिए सर अकाउंट ये इनकी आदत, जिस तरह पाकिस्तान में थानों में जिमनियों में बेगुनाह अफराद को डाल देते हैं ना, इन्होंने वही अपनी नालायकी में इस खत के जरिए शहबाज शरीफ को और पूरे शरीफ खानदान को इस मामले में फंसाने की कोशिश की, और ये जो मजमूम कोशिश थी वो मुंह के बल गिरी। असल ये बात कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि जी उसके अंदर शहबाज शरीफ को भी घसीट लें, उसके अंदर नवाज शरीफ को भी घसीट लें, पूरे शहबाज शरीफ के खानदान को घसीट लें। वो पूरी कोशिश नाकाम हुई। मैं फिर दोहरा दूं, ये इनकी तरह 21 घंटे की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, 21 महीने की इन्वेस्टिगेशन हुई है। बाकायदा शहबाज शरीफ ने कंसेंट दी है कि जी हाँ जी मेरे अकाउंट्स आप चेक करें, और सिर्फ यूके में नहीं हुए, यूएई के अकाउंट्स भी चेक हुए हैं, वो भी इसमें शामिल। लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि जो नैब का रेफरेंस चल रहा है, या एफआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो उनका केस चल रहा है, उसमें भी वो बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब। मनीष साहब आपके पास एक सवाल, एक बात, अगर ये अपने बोगस की बुनियाद पर इस तरह का गंद फेंकते जाएंगे, रेफरेंस फेंकते जाएंगे, और अदालतें इनको तमांचे मारती जाएंगी कि जनाब आपके पास तो सबूत नहीं है, शाहिद खान अब्बासी के पास सबूत नहीं है, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं है, मरियम नवाज के खिलाफ सबूत नहीं है, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ सबूत नहीं है, ख्वाजा सादिक, तो अगर इस तरह का गंद फेंकते जाएंगे फिर तो ये कहेंगे अच्छा जी ये बरी तो नहीं हुए ना भाई। इनको अब कितने और तमांचे पड़ने हैं पाकिस्तान की अदालतों से, जे इस बुनियाद पे कि अपनी नालायकी दुरुस्त फरमाएं। अगर इनके पास कोई सबूत है लेकर आए कोर्ट में। मेरी साहब मैंने वैसे ब्रेक लेनी, जैसे आप भी लेते होंगे ब्रेक, तो मजबूरी होती है सारी। लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जब एनसीए ने लिखा हुकूमत पाकिस्तान को कि सुलेमान शहबाज या उनके वकील दोनों, इनका कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल खानदान के साथ तो नहीं है, और हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी एक डिटेल लिख के दे दी उनको कि ये पूरे, और जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये ऑर्डर आ गया, तो ये किसका फेलियर है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये फेलियर है, इनकॉम्पिटेंसी है, केस हम नहीं प्लीड कर सकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या है बस? सर मैं मुख्तसर से मुझे वक्त दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात ये, वाकई उन्होंने पूछा, पाकिस्तान की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स, ये जवाब दिया गया, और फिर बताया ये जा रहा है डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए, यहाँ तक कि शुगर कमीशन रिपोर्ट तक शायद एलिजिडली पापड़ वाले की डिटेल भी, बहुत कुछ दिया गया। लेकिन देखिए मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, या मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा जिसमें शायद ये है कि मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स पढ़े हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और जो मैंने लफ्ज पहले इस्तेमाल किया था मैं दोबारा कहूंगा, दी अमाउंट ट्रांजैक्शन एक या ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। सवाल ये है कि क्या वो क्वेश्चन इसके गिर्द था, शहबाज साहब का कोई पुराना लोन मॉर्गेज है उसके हवाले से था, पिछले 20 साल के उनके अकाउंट्स वो जो दो वहां होल्ड कर रहे थे वो सब चेक किए गए हैं। ये बात कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि वाकई ये हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ ये है कि सुलेमान साहब कारोबार करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब के करप्शन के। बात ये है कि ये जो एविडेंस दिया गया है, मेरे लिए मुझे सिंक नहीं कर रही ये बात कि वो पलंदे और वो एविडेंस जो कि दिया गया है यहां से, क्या एक ऐसी कंप्लेंट जो कि वहां के एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दी है उसके बेसिस के ऊपर एनसीए ने ये तमाम रिकॉर्ड भी सारा प्रोज कर लिया है और देख लिया और फिर फैसला दिया, और अगर ऐसा होता तो फिर फैसला, ये ऑर्डर ना होता, फिर बाकायदा कोई फैसला होता जिसके अंदर कोई डिटेल लिखी जाती कि आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू डिटेल्स और मेरिट्स के लिए फलानी चीज। ऐसा नहीं हुआ, जो कि इस बात पे मसला ये है कि हमारे बहुत से जो दोस्त जो रिपोर्टिंग भी ओवरप्ले हो रहा है, वो थोड़ा सा ये जेलस हो गए। और एक बात मैं आपको जरूर अर्ज कर दूं जावेद चौधरी साहब, जो यहां मामलात हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एलिजेड मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के, ये बात मैं आपके प्रोग्राम पे भी कह रहा हूं, मैंने कहा भी है कि पंजाबी में कहते हैं ना किसी का प्यो भी नहीं साबित कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट एक है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव दैट इट इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर हुकूमत, नैब, एफआईए ये साबित नहीं कर पाती कि शहबाज शरीफ साहब या उनके साहबजादे के जो रिवर्स रेमिटेंसेस जो कुछ भी है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो फिर ये लगा जोर लें, एसेट बियॉन्ड मीन में रगड़े जाएंगे, पकड़ लें, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव नहीं हो सकती।
यू हैव टू मेक श्योर कि आपने साबित करना है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। उसमें यह है ना कि आपने साबित करना है कि ये करप्शन थी, इससे पैसा लिया गया, एक्सटॉर्शन का पैसा है, इस अकाउंट में डाला गया का पैसा है, और किसी ये चीज का अकाउंट पैसा है। बाहर गया, Dirty वहां money। से पैसे आके रेमिटेंस में वापस आए, आपको ये साबित करना होता है। लेकिन ये करप्शन में ये बड़ा प्रॉब्लम है ना कि दोनों बेनिफिशियरी होती हैं, एक शख्स जो पैसे दे रहा है उससे कुछ ना कुछ लिया वो साबित कर रहा है ना, और दूसरा जो ले रहा है यहाँ और मनी लॉन्ड्रिंग इनमें से कोई एक आदमी भी बताएगा नहीं। सर यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है, ये कोई सिविल मामला नहीं है, ये किसकी क्रिमिनल पनिशमेंट है ना, तो यहाँ आपको फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी है। अच्छा खुर्रम साहब, इस ऑर्डर में ये लिखे, देखे ना, ये तो लिखा है ना कि क्रिमिनलिटी नहीं हुई, सुलेमान शहबाज साहब का सर प्रोसीड ऑफ क्राइम, एक अकाउंट में प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, एक लफ्ज इस पे नहीं है। ठीक है, प्रोसीड ऑफ क्राइम का ना होने पे एक लफ्ज नहीं है इसमें। क्रिमिनलिटी तो नहीं हुई ना, उन्होंने ये एक लफ्ज नहीं है, सिर्फ सुलेमान शहबाज का ऑर्डर था और अब उठा लिया, और जुल्फकार अहमद साहब की हद तक बात ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब तो सर इसके अंदर नहीं ना होते। आप ये नहीं कह सकते कि क्यों के बेटा बरी हो गया, नालायकों ने जिमनी में फंसाने की कोशिश की ना, वो जिमनी में नहीं फंस सके, वो ये सारी कोशिश जिमनी में फंसाने की थी कि भाई एक्यूजेशन किसी और पर है। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ये कहें कि एक बेटा जो बरी हो गया लिहाजा सारा खानदानी बरी हो गया, क्योंकि अभी तक चॉइस साहब मियां नवाज शरीफ पर जितने भी केस हैं उनमें एक क्रिमिनलिटी, एक उनके नाम पर प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई। यही केस अगर नवाज शरीफ साहब को तो सजा हो चुकी है, आप पढ़िए, आप वो केस पढ़िए, आप वो फैसला पढ़िए, यही आर्गुमेंट इस्तेमाल किया गया कि जी पूरा खानदान जो केस में शामिल है वो भी चूंकि खानदान में शामिल है लिहाजा वो भी गिल्टी है। यही आर्गुमेंट जो है, अगर अलग-अलग जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम साबित नहीं है, शहबाज शरीफ पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम ये अभी तक पाकिस्तान में कहीं किसी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। और यही मेरा सवाल है इनसे, असल नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ना, जो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस, वो तो मियां नवाज शरीफ ये भी कहते थे कि मेरे असासे पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता, और ये गलत बात थी, नहीं कहनी चाहिए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसी दिसंबर 2019 में एक बहुत बड़े पाकिस्तानी का 19 करोड़ पाउंड पकड़ा था। ठीक है, वो किधर गई? ये हुकूमत खा गई, किधर गई? किसको खजाने में जमा हो गए ना? कहां? कोई नहीं जमा हुए। पाकिस्तान के किसी बजट में वो अमाउंट शो नहीं हुई कि वो आज के हिसाब से 46 अरब रुपए बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए जी, हमें नहीं मालूम कहां गए हैं, हमें बता दें, हुक्म के मुताबिक हमें बता दें ना। हम पार्लियामेंट में सवाल 3 दफा मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली डाल चुके हैं, हुकूमत जवाब देखिए, ये भी जवाब नहीं। एक और नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक और शख्स को भी पकड़ा था। जब उसको पकड़ा गया, जिनका नाम है आरिफ नकवी साहब बराज के, तो उन्होंने किस शख्स का रेफरेंस दिया? वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, कि उनको फोन करें मेरे बारे में पूछने के लिए। जिस तरह इन्होंने ये खत देखा ना, तो उन्होंने कहा जी अगर मेरे बारे में पूछना है तो इमरान खान से पूछे, वो भी अभी तक वहां जेर हिरासत हैं। उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स के केस हैं। तो ये नहीं, वैसे वो सबके दोस्त है, वो आसिफ अली जरदारी साहब के भी बहुत करीब थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने अपने फोन में, और आखिर में इमरान खान साहब, उन्होंने अपने फोन में से जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया। उन्होंने कहा मेरा रेफरेंस इमरान खान साहब है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। अच्छा वली साहब ये फरमाइए सर, ये फवाद चौधरी साहब आज दावा कर रहे हैं कि अगर ये केस रोजाना चले नैब का, तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो है 6 महीने के अंदर 25 साल के लिए अंदर होंगे। तो सर आप हुकूमत पाकिस्तान है, 3 साल में आप रोजाना की बेस पे केस क्यों नहीं चला सके? आज क्यों आप चाह रहे हैं कि रोजाना चले? नहीं, वो तो उन्होंने, बिकॉज वो खुद सिस्टम को जानते हैं, वो खुद इसके वकालत के पेशे से आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक अंदाज़ा बताया केस के मेरिट्स को देखते हुए, जो रिकॉर्ड पे जो चीज़ें हैं। बात सारी ये है जी कि हमारा कानूनी निज़ाम और दुनिया भर के कानूनी निज़ाम ये, और हमारा आइन भी ये कहता है कि हर एक को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस दिया जाए। तो इसलिए अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वाइट कॉलर क्राइम, जिस भी नौयत का केस हो, उसमें अगर कोई उज़र पेश किया जाए फ्रॉम द डिफेंडेंट या जो मुलजिम है कि मुझे वक्त दें, मुझे तैयारी करने दें, मुझे ये तो वो, तो उसमें बहुत नैब कोर्ट है ना, नहीं इसमें बहुत ज्यादा सख्ती अगर करें, नैब कोर्ट में चल रहा है, बहुत सख्ती करें तो फिर अपील के ग्राउंड्स बनते हैं कि जी मुझे ड्यू प्रोसेस नहीं दिया, मुझे ये नहीं। सर नैब कोर्ट में केस चल रहा है सर, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, और नैब ने वहां पे अपना रेफरेंस साबित करना है, नैब खुद वहां पे डेट्स ले जाए। आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान है, आप क्यों नहीं डे टू डे कर सकते? इसमें बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं है,
प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो नैब है सर, नैब और तो कर नैब सकते के हैं ना। प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक सर देखें ना, आप उधर से देखें इन दोनों- चेयरमैन साहब की परफॉर्मेंस से इतने ज्यादा मुतासर हैं कि आप ये चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए कानून के अंदर तब्दीली करके, इतना ज्यादा। तो उनसे कहें ना, आप वो अपने केस को तेज करना। उनसे कहने की वाली बात देखें, वो एक ऑटोनमस इदारा है जिसको आप खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप और मीडिया वाले तमाम दोस्त जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा आतिशी शीशे के नीचे डालते हैं, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ वाले केस हों या शायद खाकान वाले केस हों। उन्होंने और बहुत से अफराद हैं जो इनके केसों की जद में आए हुए हैं, और वो खुद तो बता रहे हैं, आपके सामने डेटा है कि पिछले 3 साल में 538 अरब रुपए उन्होंने सारी recover किए। दुनिया पूछ रही है भाई पैसा कहाँ है? 538 अरब रुपए recover किए। अरब मैं ये रुपया। बता रहा हूं, तो सर, वो वो बहुत कारकर्दगी बड़ी वो रकम होती है, उनसे पूछा जा रहा है और वो 60 अरब रुपए से ज्यादा का आज तक वो ट्रेल नहीं दे सकता। 538 अरब रुपए रिकवर किए हैं, और अगर बाकी सारे अदवार को देख लें तो उसमें इतना है, और पीटीआई दौर में इतना रिकवर हो गया, तो ये जाहिर है शो करता है रकम? और ये शो करता है रकम कहाँ? और वो शो करता है। भाई मैं उनका अकाउंटेंट तो नहीं हूँ सर, पूछे ना आपका अकाउंटेंट तो नहीं हूँ सर, वो रियासी इदारा है ना, रियासी इदारे से पूछे, डिटेल दे। नैब हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट सबमिट करती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी तकाजा है जिसको वो पूरा करती है, या उसके नैब के जो ऑर्डिनेंस है 1999 का, उसका तकाजा है, हर साल अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें तमाम अकाउंट्स उसके जो है वो दर्ज होते हैं। वैसे आपने सर पढ़ा है वैसे किसी जगह? 538 अरब चौधरी साहब अगर मिले होते तो इनकी हुकूमत जो है वो कासा एक गदाई लेकर दुनिया से कोविड वैक्सीन खरीदने के पैसे मांग रही होती कि जी हमें पैसे दें, हमारे पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है। इनके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन जनाब ये ऐसी बात तो इस गवर्नमेंट ने की ही नहीं कोई। इस गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा, आप ये बताइए कि पहले 6 महीने पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में एक मुनसिफाना पाकिस्तान को चैरिटी में वैक्सीन आई, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे खरीदने के। और भी बहुत मुल्कों को आया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। ठीक है, बाकी नहीं, अगर इतने पैसे आए होते तो कहां थे? और इशू देखिए, नैब का इशू ये है, मैं फिर दोहरा देता हूं, नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। वो अब किस तरह आगे लेकर जाएंगे? ब्रेक लेने जो साहब, मसला ये कि इस ऑर्डर का फायदा किसको है, नुकसान किसको है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद मनीष साहब। फिर दोबारा आपसे सवाल ये बताइएगा कि ये इस ऑर्डर का फायदा किसको है, नुकसान किसको? देखिए, जो फितरी तौर पर साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज है या फ़ायदा है, वो यकीनी तौर पर सुलेमान शहबाज साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को भी है। देखिए, ये ज़हन में रखिए कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उनकी वॉलंटरी कंसेंट मौजूद है। उनको एक पुराना मॉर्गेज था, उनके अकाउंट्स थे जो कि एनसीए ने देखे हैं, और उसके अंदर उन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग नजर नहीं आई। तो ये बात तो फैक्ट है। तो इसका मतलब पाकिस्तान से कोई पैसा फिर वहां पे नहीं गया पार। देखिए, मैं बर्ज करता हूं कि जो पाकिस्तान से वहां पैसा भेजने की बात है, और जो केस है FIA का नैब, वो तो है जी कि फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं, बनाए गए हैं फ्रंटमैन के थ्रू, और जो क्लेम है इनका वो साबित होता है नहीं होता, मेरे नजदीक वो भी साबित होना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकेगा, लेकिन वो यहाँ का क्लेम है। लेकिन जो यहाँ पर इंक्वायरी NCA ने की है वो सुलेमान शहबाज साहब का अकाउंट है, 1 या 2 अकाउंट्स हैं, और एक उनके वकील के हैं शायद, और 2 शहबाज साहब के अकाउंट है, और एक पुराना मॉर्गेज है जिस तक रसाई उस वक्त की देखी गई है। तो शहबाज शरीफ साहब का और सुलेमान शहबाज साहब का एक उन्हें इस वक्त साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर है, बट दैट डज नॉट मीन कि हुकूमत का कोई इम्पैक्ट है कोई इसका। देखिए, हुकूमत को नुकसान सियासी तौर पर है ना जी, इसलिए खुर्रम साहब हैज टर्न्ड हिज गन्स ब्लेजिंग कि भाई आपका तो सारा केस ही धड़क तख्ता हो गया बयानिए का, और आपका तो जो आपका आर्गुमेंट था सारा एहतसाब का और करप्शन का, वो सब चकना शुरू हो गया। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो अदालती फैसले आते हैं नैब के, जो बेल्स के, उसमें भी जिस तरह से परखचे उड़ाए जाते हैं इन तमाम आर्गुमेंट्स के और प्रोसिक्यूशन के जो नैब कर रही है, तो कोई मतलब कुछ रह तो नहीं जाता ना फिर नैब के पास। अच्छा, वैसे वलीसा ये फरमाइएगा कि देखिए, इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, NCA को लिखा कि जी मेरे अकाउंट्स की पड़ताल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस चीज की जो क्रेडिट दें इनको कि खुद ही उन्होंने कहा जी आप तलाशी लेने हमारी। देखें जी, मेरे सामने तो वही चीजें हैं जो दस्तावेजी तौर पे मौजूद हैं, उसमें तो यहाँ कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, वो वैसे कोई बात आ रही है। मैं इस सारी आज की गुफ्तगू के हवाले से एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक बारी खासकर जो मुनीब साहब ने अपना तज्जिया दिया है उसके बाद, वो ये है कि एक बारी पहले भी मेरे नून लीग के दोस्त जो हैं, ज़ाती सतह पे तो इनसे हर किसी से दोस्ती है, किसी से नहीं भी है, सियासी जो चले इख्तलाफ से, तो दोस्त का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मिठाई बांट चुके हैं प्रीमेच्योरली,
अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में इस बार मिठाई नहीं बांटी उन्होंने, नहीं वो चले सिर्फ ढोल बजाए, वो ढोल चले, बस आप देख लें ढोल बजाए या मिठाई बांटे हैं, और 17 दिन सब्र भी किया। बगैर वक्त के ढोल फट भी साहब वही अगर ना, तो अगर इसलिए- पाकिस्तान की जबान में इसका तर्जमा किया जाए तो जिस पर FIR थी FIR झूठी, जिसको जिमनी में फंसाने की कोशिश की वो भी झूठा। और हमारा जो सवाल है अब इमरान खान साहब से, आप पूरी पार्टी कबल मरियम साहब को खामोश है सर इस नहीं, पे। हम सिर्फ हमारा सवाल इमरान खान साहब से है कि जनाब अली ये जो 46 अरब रुपया NCA ने आपके हवाले किया था वो किधर गया है? जो तोशा खाना में आपने तहाइफ लिए हैं, आप मुल्कों के नाम ना बताएं, आप मालियत तो बताएं ना, आपको मिला क्या क्या है, उसकी तलाशी भी नहीं दे रहे। अगर चोरी नहीं की तो क्यों नहीं देते तलाशी? दे दे तलाशी, हमें बताएं कि वो 538 अरब रुपए जो नैब ने रिकवर किए हैं, और देखिए आप कहां है? खुश हमें होना बताएं कि चाहिए। वो जो 1200 अरब रुपए थे कोविड के लिए रखे गए वो कहां गए, वो किधर इस्तेमाल हुए? जब इनसे पूछा जाता है कि जनाब ये 46 अरब किधर है, तोशा खाना किधर है, आप ये बताइए कि आपने ये 18,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं इन 3 सालों में, वो किधर खर्च हुए, किस पर लगे? वहां से जवाब नहीं है। जवाब ये है कि जनाब पूछा सुलेमान शहबाज का गया था, पूरा शरीफ खानदान को रगड़ दिया गया जिमनी में। अब जब वहां से सर देखिए इस केस में अगर आपको फायदा हो गया तो अब तो पाकिस्तान के केसेस भी आपके हक में हो जाएंगे। तो ये जो वकला से आपसे कहें कि ये केस चलने दें, ये इतनी लंबी लंबी तारीखें ना लें। आपने शहबाज शरीफ को पहले 4 महीने जेल में रखा, उन्होंने कोई तारीख ली थी? नहीं ली थी। फिर 7 महीने जेल में रखा, कोई तारीख ली थी? सर नहीं, तो आप जल्दी फैसला होने दें। आपने 11 महीने एक शख्स को अपनी कस्टडी में रखा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, और आप उसे तफ्तीश नहीं कर सके। आपने पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज को 20 महीने अंदर रखा है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। शाहिद खान अब्बासी को आपने 8 महीने अंदर रखा है डेथ सेल में, आप उसे कोई सर वो 4 महीने छोड़े हैं। नवाज चौधरी साहब जो कहते हैं वो हो जाता है, उन्होंने कहा 25 साल की खैर मनाया आप। साहब असल बात यह है, और शेख रशीद साहब ने क्या कहा, दुआ करें अपने लिए। पूरा झूठ, पूरा इंतकाम, पूरा इस्तेसाल, पूरा इस्तबदाद साबित 3 सालों में एक पैसा नहीं कर सके। शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी दोनों जो है एक बड़ी रूहानी शख्सियत है। शेख साहब आपको पता है पिछले 3 साल से हो जाता है, तो देखिए वली साहब कह रहे हैं पिछले 3 साल से नून में से शीन निकाल रहे हैं, नहीं निकल सकते, एक नाकाम हो गए। अब अपनी नहीं निकाल खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।